अंबर की रासलीला, जिमीकंद और लुप्तप्राय हुनर की महागाथा। पहाड़ी घाटी में बसा सरस गांव नाम का एक छोटा सा गांव था जो अपनी बेरुखी और सादे खान पान के लिए मशहूर था। यहाँ के निवासी जीवन की सादगी को इतना अपना चुके थे कि उन्होंने स्वाद और कलाकारी को लगभग भुला ही दिया था। गांव में अंबर नाम का एक युवा रसोइया था जिसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह अपनी पुरानी रसोई में बैठा करता था जहां जंग लगे बर्तन और धुआं भरे चूल्हे थे। अंबर का जुनून था जिमीकंद, एलिफेंट फुट यैम, जिसे गांव वाले उपेक्षित समझते थे। यह एक ऐसी सब्जी थी जिसे वे खुजलीदार, बेजान और गरीबों का भोजन कहकर टाल देते थे। अंबर के दादाजी, जो गांव के सबसे बेहतरीन रसोइये थे, उन्हें बचपन में एक बात कहा करते थे, बेटा, कोई सब्जी बुरी नहीं होती, बस पकाने वाले की नियत और हुनर में कमी होती है। जिमीकंद में राजा बनने का मादा है, बस उसे सही ताज पहनाना पड़ता है। अंबर ने दादाजी के उस अधूरे नुस्खे को पूरा करने की ठान ली। भाग 2, खुजली से मुक्ति का संघर्ष। अंबर ने अपनी रसोई को एक प्रयोगशाला बना लिया। उसकी सबसे पहली और बड़ी चुनौती थी जिमीकंद की प्राकृतिक खुजली को दूर करना। यह खुजली, जो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल के कारण होती है, स्वाद को पूरी तरह बिगाड़ देती थी। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, देखो अंबर, अपनी जवानी एक पत्थर जैसी सब्जी पर बर्बाद कर रहा है। लेकिन अंबर अपनी धुन का पक्का था। उसने हफ्तों तक प्रयोग किया। उसने गर्म पानी में फिटकरी, एलम और नींबू डालकर उबालने की कोशिश की, जिससे खुजली थोड़ी कम हुई, पर स्वाद में खट्टापन आ गया। पुराने ज्ञान की खोज, डिस्कवरी ऑफ एंशिएंट विजडम। एक पुरानी टूटी हुई मिट्टी की बर्तन पुस्तिका में उसे एक गोपनीय नुस्खा मिला। जिमीकंद को काटने से पहले हाथों पर सरसों का तेल का लेप लगाओ और काटने के बाद उसे इमली के गहरे पानी और गुनगुने पानी के मिश्रण में कम से कम 4 घंटे तक डुबोए रखो, फिर 2 बार धो। इस साधारण से उपाय ने कमाल कर दिया। पहली बार जिमीकंद पूरी तरह से खुजली रहित हो गया। अंबर खुशी से झूम उठा। भाग 3, मसालों का महासंगम और दम का जादू। अब बारी थी जिमीकंद को मजेदार बनाने की। अंबर जानता था कि जिमीकंद का मजबूत और मांसल, मीठी टेक्सचर है, इसलिए उसे साधारण तरीके से पकाना अन्याय होगा। अंबर ने अपनी रेसिपी को जिमीकंद की रासलीला नाम दिया और 3 चरण निर्धारित किए। 1, तेल का स्नान। जिमीकंद के साफ टुकड़ों को उसने गहरे तेल में हल्का सुनहरा गोल्डन होने तक तला। यह तलने की प्रक्रिया न केवल इसे एक कुरकुरापन देती, बल्कि अंदर से इसे नर्म और जूसी भी बनाती थी। मसालों का सृजन, द क्रिएशन ऑफ स्पाइसेस। उसने 25 तरह के मसालों का मिश्रण तैयार किया, जिसमें अदरक का गाढ़ा पेस्ट, भुना हुआ जीरा और खास तौर पर सूखा आमचूर, ड्राई मैंगो पाउडर शामिल था। आमचूर का खट्टापन जिमीकंद के भारीपन को काटता था और एक लाजवाब तीखापन जोड़ता था। दम का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ दम। यहां पर अंबर ने असली जादू किया। उसने मसालों और तली हुई सब्जी को एक भारी तले के बर्तन में डाला। ऊपर से उसने देसी घी में भुनी हुई प्याज का तड़का लगाया और बर्तन के मुंह को गीले आटे से पूरी तरह बंद कर दिया। इस प्रक्रिया को दम लगाना कहते हैं। उसने उस बर्तन को सबसे धीमी आंच पर 1.5 घंटे तक रखा। इस अवधि में सब्जी का रस, मसालों की खुशबू और जिमीकंद का टेक्सचर एक दूसरे में पूरी तरह समा गए। भाग 4, स्वाद की विजय और अंबर का गौरव। जब अंबर ने ढक्कन खोला तो सुगंध का एक बवंडर पूरे गांव में फैल गया। यह एक ऐसी खुशबू थी जिसने हर किसी को बरसों पुरानी यादें ताजा करा दी। गांव के लोग, जो अभी तक उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसकी रसोई की ओर भागे। उसने अंबर की जिमीकंद रासलीला चखी। स्वाद इतना गहरा था कि उन्हें लग रहा था जैसे वे कोई मांसाहारी पकवान खा रहे हो। टेक्सचर बाहर से मलाईदार और अंदर से गलने वाला था, और खुशबू मसालों के संतुलित मिश्रण की गवाही दे रही थी। गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने अंबर को गले लगा लिया और कहा, बेटा, तुमने एक उपेक्षित सब्जी को उसका खोया हुआ गौरव वापस दिला दिया। तुमने हमें सिखाया कि जीवन में कोई भी चीज छोटी या बेकार नहीं होती,
बस उसे पहचानने वाला हुनर और दिल चाहिए। अंबर की वह साधारण सी जिमीकंद की सब्जी रातों रात सरस गांव की पहचान बन गई। और इस तरह अंबर सिर्फ एक रसोइया नहीं, बल्कि पुराने ज्ञान और नए हुनर को मिलाने वाला एक महान कलाकार बन गया, जिसने स्वाद